नमस्कार। कभी यह सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय आखिर वहां कैसे पहुंची? ये कहानी एकदम कमाल की है, क्योंकि करोड़ों साल पहले ना वहां कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा समुद्र था। है ना हैरानी की बात? तो चलिए आज इसी अद्भुत सफर को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे पृथ्वी के इतिहास की एक एक जबरदस्त कहानी की तरफ ले जाती है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं पहाड़ों की चट्टानों में ही छिपा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और जैसा मैंने बताया, इसका सबसे बड़ा सुराग वो समुद्री जीवाश्म ही है। वही हमें सीधा उस पुराने महासागर तक ले जाएंगे जो कभी इन पहाड़ों की जगह हुआ करता था। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर करोड़ों साल पीछे जाना होगा और देखना होगा कि वो कौन सी ताकतें थीं, कौन सी विशाल शक्तियां थीं जो हमारी पृथ्वी को आज भी लगातार आकार दे रही हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, वो कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ मटेरियल है उसके ऊपर तैर रही हैं और बहुत ही धीरे धीरे खिसक रही हैं, लगातार। तो अब चलते हैं उस अविश्वसनीय यात्रा पर। सोचिए, करीब 20 करोड़ साल पहले आज का भारत यहां था ही नहीं। ये तो गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये प्लेट टूटी और उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। एक ऐसा सफर जो इस धरती का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब आता है इस सफर का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। जैसे जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी, उसके और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र था। इस पुराने समंदर का नाम था टेथिस सागर। और जी हां, यही वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का जन्म होने वाला था। अब सवाल ये है कि भाई, टक्कर से पहाड़ कैसे बन गए? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए, घर में कोई कालीन या दरी बिछी है। अगर उसे दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर धकेलें तो क्या होगा? बीच में सिलवटें पड़ जाएंगी, है ना? बस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हिमालय बना। तो हुआ ये कि जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के करीब आती गई, बीच का जो टेथीस सागर था वो सिकुड़ने लगा, बंद होने लगा। अब सोचिए, उस समुद्र के तल पर तो करोड़ों सालों का मलबा, पत्थर, चट्टानें जमा थी। वो सब दबने लगीं, पिचकने लगीं। और जब उन पर दोनों तरफ से इतना जबरदस्त दबाव पड़ा तो उनके पास ऊपर उठने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और बस इसी जबरदस्त भूगर्भीय दबाव की वजह से जन्म हुआ हिमालय का। आज से करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले ये टक्कर इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसने दुनिया के सबसे ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स को जन्म दिया। और हां, ये वही हिमालय है जिसे हम आज जानते हैं और देखते हैं। और अब हम वापस आते हैं अपनी उसी पहली पहेली पर। तो अब समझ आया, यही वजह है कि आज माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी समुद्री जीवों के फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिलते हैं। ये इस बात का पक्का एकदम ठोस सबूत है कि ये पहाड़ कभी एक विशाल समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया, वो टक्कर आज भी जारी है। जी हां, आज भी इंडियन प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। अब शायद लग रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर कितना होता है, तो ये रफ्तार करीब करीब उतनी ही है जितनी तेजी से हमारे हाथों के नाखून बढ़ते हैं। कमाल है ना? और इस लगातार कंटिन्यूअस प्रेशर का असर हम आज भी साफ साफ देखते हैं, 2 तरह से। पहला तो ये कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, और दूसरा, इसी जमीनी हलचल की वजह से नेपाल और नॉर्थ इंडिया जैसे इलाकों में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सच है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंची हो जाती है। मतलब हिमालय कोई मरी हुई चीज नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई और लगातार बढ़ती हुई पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है
और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि लाखों साल बाद यही निरंतर टक्कर हमारी धरती के नक्शे को कैसा बना देगी।